रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क का मतलब क्या करते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसमें आपको रॉयल्टी की अकाउंटिंग करनी है। रॉयल्टी आपने अकाउंटेंसी में कई बार पढ़ा होगा, खर्चा होता है। अब रॉयल्टी होती क्या, पहले इसको समझते हैं अपन। सपोज कीजिए दो पार्टी है, एक है एक्स, एक है वाई, ठीक है। वाई के पास में कोई एक प्रॉपर्टी पड़ी है, सपोज कीजिए उसके पास एक खाली जगह पड़ी है, लैंड पड़ी है उसके पास, ठीक है। और उसकी जो लैंड है उस पे पत्थर निकाल सकते हैं अपन उसमें से, यानी ऐसी जमीन है जहाँ से क्या निकलता है, पत्थर। तो एक्स जो है उसको पत्थर निकालना है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है। एक्स किसके पास जाता है, वाई के पास। वो कहता है देखो साहब आपके पास एक जमीन पड़ी है, मैं इसमें से पत्थर निकालना चाहता हूँ, और जितना भी मैं यहाँ से पत्थर निकालूंगा तो पर टन के हिसाब से, यानी जितना भी वो प्रोडक्शन करेगा वहां से पर टन के हिसाब से मैं आपको कुछ अमाउंट पे करूंगा। सपोज कीजिए उसने बोल दिया अगर वो 1 टन वहां से माल निकालता है तो उसके बदले में उसको 20,000 रुपये देगा, ठीक है। अब बताओ अगर वो 2 टन माल निकालेगा तो 40,000, 3 टन माल निकालेगा तो 60,000। वास्तव में देखा जाए तो इसी को अपन बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कुछ भी नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी का यूज लेके आप पर यूनिट या प्रोडक्शन के हिसाब से उसको जो पे करते हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। समझ गए, यानी रॉयल्टी का मतलब सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक तरीके का किराया होता है, लेकिन नॉर्मली रेंट जो होता है किराया वो फिक्स होता है। यहाँ पर रेंट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। जितना आप प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपका जो अमाउंट है ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। तो पहली चीज तो रॉयल्टी होती है क्या, ये होती है रॉयल्टी हमारे पास में, इसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। अब कुछ वर्ड्स इसमें आने वाले हमारे पास में, हम इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर उसमें बहुत सारे अमाउंट्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उस कैलकुलेशन से पहले कुछ वर्ड अपने को सीखने पड़ेंगे। तो रॉयल्टी तो फिक्स हो गई। अब मैंने कहा 1 टन की क्या रेट लग रही थी, 20,000 से। जो 20,000 होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। यानी कि 1 टन की क्या रेट लग रही है वो, चाहे 40,000 देके वो बोलते 2 टन माल बनाया हमने या 2 टन माल हमने निकाला, बाद में 40,000 हमने उसको पे किया, उसने बोल दिया आपने 2 टन माल निकाला, तो बताओ पर टन का कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 20,000। 60,000 रुपये हमने उसको दिए, उसने बोला 3 टन माल आपने निकाला, बताओ पर टन का कितना होगा, 20,000। हर बारी जो 20,000 आ रहा है इसी को अपन बोलते थे, ठीक है। यानी कि जो आप उत्पादन करोगे उसमें पर यूनिट की रेट क्या होगी, कितना अमाउंट आप पे करोगे उसको क्या बोलेंगे अपन, रेट, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या जरूरी है क्या कि एक्स हर महीने प्रोडक्शन करे ही करे। वाई ने उसे अपने प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन वाई ये चाहता है कि उसको कम से कम कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिले ही मिले। अब रॉयल्टी का अंदर राइट किसके पास चला गया, वाई के पास। वो जब भी आएगा वहां से प्रोडक्शन करेगा और वहां से जितना भी टन वो माल निकालेगा उसके बदले में वाई को पे करेगा। लेकिन सपोज कीजिए 1 महीना खाली चला गया, तो वाई को क्या लगेगा, यहाँ पर नुकसान हो गया। वाई ने तो कुछ प्रोडक्शन किया नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्शन करेगा तभी तो हमें कुछ ना कुछ पे करेगा। तो वाई कहता है काम कर, प्रॉपर्टी तो ले ले, लेकिन तू मुझे एक चीज की गारंटी दे कि मुझे कम से कम हर महीने इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, या मुझे हर साल कम से कम इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए। तो एक्स ने कहा देखो हम लगभग हर महीने कम से कम सपोज कीजिए 50 टन निकालेंगे। कितना टन, 50 टन। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी आ सकती है जब हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है ज्यादा हो जाए, ठीक है। अगर हम 50 टन से कम माल निकालेंगे तो आपको कम से कम हम 50 टन जितना पे अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। जैसे बताओ 1 टन का कितना था, 20,000, तो 50 टन का कितना अमाउंट हो जाएगा, 0, 2, 10 लाख। यानी कि वो ये कहेगा कि हम हर साल, सपोज कीजिए मैं साल की बात कर रहा हूँ, ईयर, एक साल उसने बोल दिया हम कम से कम 50 टन निकालेंगे, लेकिन अगर हमने किसी साल 50 टन नहीं निकाला तो मैं कम से कम आपको इतना पैसा तो दूंगा ही दूंगा। यानी साल का आपके पास 10 लाख तो पहुंच ही जाएगा। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वाई ने बोला हाँ ये बात ठीक है, अब तुम चाहे 11 महीने प्रोडक्शन मत करो, 1 महीने आके भी चाहे तुम प्रोडक्शन कर दोगे, मुझे तो कम से कम मेरे 10 लाख मिलने ही मिलने, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होता है ना, जिसकी एक्स ये गारंटी देता है कि हम आपको कम से कम इतने रुपए तो साल में देंगे ही देंगे, इस चीज को अपन बोलते हैं मिनिमम रेंट। क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट, कि कम से कम आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये जो पर्सन होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं, सॉरी लेसर नहीं, लेसी। और ये जो होता है जिसने प्रॉपर्टी ले रखी होती है, इसको हम बोलते हैं लेसर, ठीक है। ये होता है, अगर अपनी भाषा में कहें, टेनेंट। टेनेंट मीन्स किराएदार, एक तरीके से किराएदार। और वाई कौन है, वाई है मालिक। मालिक को अपन बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड,
इस जगह का जो मालिक है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। ठीक है, आओ अब जल्दी आओ। तो टेनेंट हो गया यहाँ पर किराएदार, और वो कौन हो गया, मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट रॉयल्टी क्या होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया रेट क्या होती है, जो भी अपन रॉयल्टी पे करते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया मिनिमम रेट क्या होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं डिस्कस करवा रहा हूँ आपको, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, अभी शॉर्ट वर्किंग क्या होती है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए हर महीने का अपन मिनिमम रेंट लेते हैं, मैंने कहा मंथली, ये फोन बंद कर दो बेटा आपकी, मंथली मिनिमम रेंट जो है वो सपोज कीजिए हो जाता है हमारा 1,00,000 रुपए, एज्यूम करते हैं। हर महीने मुझे मिनिमम रेंट उसको कितना देना है, 1,00,000 रुपए। मैंने जो यहाँ से माल निकाला वो इतना माल निकाल दिया कि मेरा जो एक्चुअल रेंट बनता था ना, ये एक्चुअल जो मेरी रॉयल्टी बनती थी, वो रॉयल्टी बनी सपोज कीजिए 80,000। यानी मैंने माल कितना निकाला, 80,000 जितना मैंने वहां से माल निकाला, जबकि मुझे उसको हर महीने कितने पे करने पड़ेंगे, 1,50,000 से 1,00,000। ठीक है, यहाँ मैं 12,00,000 कर देता हूँ मिनिमम रेंट को। तो मैंने उसको क्या बोल दिया, एक साल का मिनिमम रेंट 12,00,000 होगा, यानी हर महीने का अगर देखा जाए तो 1,00,000 रुपए में आपको मिनिमम रेंट पे करूंगा। मैंने जो प्रोडक्शन किया उसके हिसाब से जो पैसा बनना चाहिए था रॉयल्टी का, वो कितना बना, वो 80,000 ही बना। अब बताओ मुझे पे कितना करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड का, 1,00,000 तो देनी पड़ेगी। हमने गारंटी दे रखी है कि आपका हिस्सा कभी न कभी 1,00,000 से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं ज्यादा उत्पादन करता हूँ तो ज्यादा वाला तो आपको मिलेगा मिलेगा। सपोज कीजिए मैंने इतना माल निकाल लिया कि मेरी रॉयल्टी जो है ना वो बनी 1,50,000। अब बताओ मुझे लैंडलॉर्ड को कितना देना पड़ेगा, 1,50,000। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर मेरे पास में एक्चुअल रॉयल्टी सिर्फ 80,000 बनी तो भी मुझे पे करना पड़ेगा 1,00,000, मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। अब बात आती है, जब आपका मिनिमम रेंट आपकी एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा हो जाए, क्या बोला मैंने, आपका मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा हो जाए या आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम आ जाए, तो इस केस में जो अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। हमने कम काम किया, इस वजह से तो ये हुआ। अगर मैं और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता तो मिनिमम रेंट से ज्यादा भी हो सकता था। तो शॉर्ट का मतलब क्या है, काम कम किया, काम कम किया मतलब रॉयल्टी कम पड़ी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आता है हमारे पास में, इससे हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेट 1,00,000 है, रॉयल्टी 80,000 है, शॉर्ट वर्किंग आ गई हमारे पास 20,000। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। रॉयल्टी क्या होगी, रेट क्या होगी, मिनिमम रेट क्या होगा, उसके बाद में शॉर्ट वर्किंग क्या होगी। फिफ्थ आता हमारे पास में एक्सेस वर्किंग, जस्ट इसका अपोजिट। एक्सेस वर्किंग का मतलब होता है, वापस इसे एग्जांपल को लेता हूं। मैंने कहा ये जनवरी के महीने में था, फरवरी में मैंने फिर क्या किया, प्रोडक्शन किया। मिनिमम रेंट तो फिक्स रहता है, 1,00,000 ही रहेगा, ये तो अपनी जगह फिक्स है, उसने पहले से पे कर रखा है। हर महीने आपको कम से कम कितने देने, 1,00,000। एक्चुअल जो रॉयल्टी बनी इस बार वो बन गई 1,30,000। यानी मैंने इतना प्रोडक्शन किया कि मेरा जो रॉयल्टी पे करने का अमाउंट बना वो कितना बना, 1,30,000। तो यहाँ पर बताओ रॉयल्टी कम पड़ गई या ज्यादा है, रॉयल्टी ज्यादा आ गई। किससे ज्यादा आ गई, मिनिमम रेट से। यानी कि वो अमाउंट जो मिनिमम रेट से जितना ज्यादा हो, एक रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग में, सॉरी शॉर्ट वर्किंग में मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट के अंदर जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, 30,000 का जो मैंने ज्यादा काम किया, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिक से ज्यादा काम किया, ये आ गए हमारे पास में एक्सेस वर्किंग। यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का। रॉयल्टी नॉर्मल अमाउंट, क्या आप पर टन कितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको कितना पे करना, वो रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी किसके बेस पे पे की जाती है, हर एक यूनिट के अंदर हमारी रेट फिक्स होती है कि 1 टन निकालूंगा तो कितने दूंगा, 20,000। 2 टन निकालूंगा तो 40,000। तो पर टन का कितना अमाउंट हो गया, 20,000। ये 20,000 हमारी रेट हो गई। फिर हमने कहा मिनिमम रेंट क्या होता है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हर महीने कम से कम मुझे तो इतना पैसा मिलना ही चाहिए, चाहे आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो। ठीक है, वो अमाउंट होता है मान लिए मिनिमम रेंट। फिर बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, जिस साल आपकी रॉयल्टी कम पड़ जाए, इससे कम पड़ जाए मिनिमम रेट से, तो जितनी कम पड़ी उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। एक्सेस वर्किंग क्या होती है, मिनिमम रेट से जितना एक्स्ट्रा हम वर्क करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस वर्किंग। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बात आती है, मैं वापस आपको यहाँ लेके आ रहा हूँ। रॉयल्टी जो थी हमारी
वो तो हम जितना काम करेंगे उसके बेस पे बनती है। मिनिमम रेंट पे अपनी जगह फिक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स ने वाई को कहा कि भाई आपने तो बोल दिया कि मेरा हर महीने कम से कम कितने रुपए मिलने चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए हर महीने के, पूरे साल के मुझे 12 लाख मिलने चाहिए, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम चाहकर भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, है ना। सपोज कीजिए किसी का सडनली एक्सीडेंट हो गया, 20 दिन उसको वहां रुकना पड़ गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, कोई भी स्थिति ऐसी आ सकती है, तो फिर मेरे तो 1 लाख रुपए फालतू लग जाएंगे। बात तो सही है। एक्स ने बोला कि ठीक है हम नॉर्मली तो प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती है या एक्स ने बोल दिया अभी हम काम स्टार्ट ही करे नए रहे हैं, तो एक काम करो 1-2 साल का आप अमाउंट छोड़ दो। तो लैंडलॉर्ड ये कहेगा, ये इनके बीच की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है। लैंडलॉर्ड कहेगा एक काम करो, मिनिमम रेंट तो 1 लाख ही रहेगा, यहाँ तो कमी नहीं आएगी, लेकिन जिस साल तुम ज्यादा काम करो यानी एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्शन करोगे तो उस साल एक काम करना, आपने मुझे जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया था पहले वो एडजस्ट कर सकते हो पुराने वाला। जैसे मैंने कहा जनवरी महीने में मेरा एक्चुअल रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी बनी हमारी 80,000, जबकि बताओ मिनिमम रेंट कितना था हर महीने का, मिनिमम रेंट 1,00,000 रुपीज था पर मंथ, हर महीने का। तो इस बार मुझे बताओ उसको पेमेंट कितना देना पड़ेगा। पेमेंट तो मुझे 1 लाख देना पड़ेगा। प्रोडक्शन कितना किया मैंने 80,000 का ही, लेकिन मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे 1 लाख। अब मैं वाई को बोलूंगा देखो साहब 20,000 ज्यादा लगे मेरे को, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला फरवरी में काम करो, मैंने फरवरी में फिर काम किया, मैंने इस बार 70,000 का ही प्रोडक्शन किया, मुझे पे कितना करना पड़ेगा 1 लाख। समझ पा रहे हो। यहाँ मैंने कितना ज्यादा पे किया 20,000 ज्यादा पे किया, यहाँ मैंने कितना ज्यादा पे किया 30,000। तो लैंडलॉर्ड ने बोला आप जब भी किसी महीने में या किसी वर्ष में, ये जो डेटा है ना ये आपको पूरे साल का भी बता सकता है, मंथ का भी बता सकता है, ठीक है सुनील जी। जय माता दी, जाग रहे हो, ओके। ये पूरे साल का भी बता सकता है, मंथ का भी बता सकता है, फिलहाल मैं मंथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर ईयर्स के दे रहे हैं, ईयर्स के मतलब पूरे एक साल के। अब मैंने कहा मार्च के अंदर मैंने इस बार जो प्रोडक्शन किया वो 1.5 लाख का कर दिया, ठीक है। पे कितना करना था मुझे, कम से कम 1 लाख पे करना था, लेकिन अगर मैं कभी ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड मुझे ऐसी सहूलियत दे सकता है, वो ये कह सकता है कि जिस साल में आपने मुझे ज्यादा पे किया था उसका अमाउंट अगर इस साल आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो आप उसमें एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने उसको 20,000 यहाँ ज्यादा दिए, मैंने उसे 10,000 यहाँ ज्यादा दिए, मैंने उसको कहा देखो साहब मैं 30,000 आपको पहले एक्स्ट्रा देता हूँ, वो कहेगा ठीक है इस 1.5 लाख में से एडजस्ट कर लो। आया समझ? ये कितना है, अच्छा ये सॉरी ये 50,000 एक्स्ट्रा होगा, फिर यहाँ थोड़ा अमाउंट चेंज करते हैं। मैंने कहा इस बार मैंने 1,80,000 का प्रोडक्शन किया, ठीक है। मैं उसे कहूंगा कि देखो साहब 20,000 तो मैंने आपको यहाँ ज्यादा दिए थे, 30,000 मैंने आपको यहाँ ज्यादा दिया, आज तक मैंने आपको टोटल 50,000 ज्यादा देने थे। तो कहेगा ठीक है जिस साल ज्यादा प्रोडक्शन हो उस साल एडजस्ट कर लेना। मैंने 50,000 हमारे पुराने वाले एडजस्ट किए और अब कितने बच गए 1,30,000। तो मैं उसको इस बार कितना पेमेंट करूंगा 1,30,000 का पेमेंट करूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैंने कहा सपोज कीजिए 1,40,000 का प्रोडक्शन हुआ, पिछली बार कितना दे रखा था एक्स्ट्रा 50,000 एक्स्ट्रा दे रखे थे, क्या मैं यहाँ से 50,000 एडजस्ट कर सकता हूँ? मिनिमम 1 लाख तो देना ही पड़ेगा। तो अब मैं उससे कहूंगा साहब इस बार मैंने ज्यादा काम किया हो रहा है, ठीक है काट लो। मैंने जैसे 50,000 लिखो मेरा क्या कर रहे हो, मिनिमम रेंट तो 1 लाख देना ही है। तो हमने कहा ठीक है साहब भड़क क्यों रहे हो, 40,000 एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिए 40,000। अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा 1 लाख। यानी एक चीज तो क्लियर है 1 लाख तो हर महीने उसके पास जाना ही चाहिए। साथ में क्या ये भी कंडीशन डाल सकता भाई कि आप नए नए आदमी हो तो एक काम करो पहले 3 महीने ही आपको सिर्फ मैं एडजस्ट करने का अधिकार दूंगा, डाल सकता है। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट डाला, उसने बोल दिया पहले 3 महीने तक एक काम करो, जो भी शॉर्ट वर्किंग आती है उसको एडजस्ट करना, उसके बाद कोई अधिकार नहीं है आपके पास। क्या ये बातें मैं मन से बोल रहा हूँ या हमारे क्वेश्चन आएंगे? हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा आपको शॉर्ट वर्किंग को आप एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 मंथ, जो भी क्वेश्चन बोलता है आपको उसके हिसाब से काम करना, ठीक है। अब मैंने कह दिया उसने मुझे 3 महीने में एडजस्ट करने का अधिकार दिया, तीसरे महीने में आके 40 तो मैंने एडजस्ट कर लिए, अभी भी मेरे 10,000 बच गए। ये जो आप अमाउंट एडजस्ट करते हो ना, इट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड।
रिक्यूब्ड मतलब रिकवर कर लिया मैंने, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। और इस साल वो जो 10,000 थे उसका अधिकार अब मैं खो दूंगा, वो अपने फ्यूचर में एडजस्ट नहीं कर सकता। ऐसे तो वो कहेगा आप एडजस्ट करते ही चले जाओगे, है। तो वाई ने बोल दिया था कि आप पहले 3 महीने तक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले महीने में नहीं हुआ, दूसरे महीने में नहीं हुआ, तीसरे महीने ज़्यादा काम किया, मैंने कहा साहब इस बार एडजस्ट करूंगा मैं पुराने वाले। उसने बोला कर लो। नेक्स्ट मंथ अप्रैल की बात है, अप्रैल में इस बार मेरा एक्चुअल रेंट यानी जो मैंने काम किया उसके आधार पर मेरा अमाउंट बना, सपोज कीजिए 1,20,000। मैं फिर भाग के गया वाई के पास, मैंने कहा साहब 10,000 और एडजस्ट करूंगा। खुश होते होते गए, वो जाके क्या बोलेगा, बेटा एग्रीमेंट पढ़ ले, मैंने क्या बोला था, पहले 3 महीने में एडजस्ट कर सकता है, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, पूरे के पूरे 1,20,000 तुझे देने पड़े। आ रहा है समझ में। तो इस केस में ये जो 10,000 वाला अमाउंट था जो मेरा शॉर्ट वर्किंग था, जिसको मैंने रिकवर करने का अधिकार खो दिया, इसको हम हमारी लैंग्वेज में कहेंगे शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड। क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड का मतलब होता है आपने अधिकार खो दिया। आए समझ में। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। अभी तक मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है, रॉयल्टी क्या होता है, रेट क्या होती है, मिनिमम रेंट क्या होगा, ठीक है। वापस एक बार डिस्कस कराता हूँ। रॉयल्टी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि अभी हमें ना इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि है क्या रामा है। ये तो सीधा मैं टेबल बनाना सिखा दूंगा, अब इसकी तो बहुत से और क्वेश्चन। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी की रेट क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा मिनिमम रेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब्ड करते हैं वो क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड क्या होता है, और इससे पहले एक पॉइंट और भी पढ़ा था एक्सेस वर्किंग क्या होता है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, रॉयल्टी क्या होगा, उसकी रेट क्या होगी, मिनिमम रेंट क्या होगा, एक्सेस वर्किंग ज्यादा काम कर दिया तो, शॉर्ट वर्किंग कम काम कर दिया तो, किस साल कम काम किया तो उसको क्या मैं नेक्स्ट ईयर्स में या नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकते हैं तो रिक्यूब्ड, नहीं कर सकते तो इरिक्यूब्ड। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसमें एक एक करके मैं आपको लिखवा रहा हूँ।